आप सभी को जय मसीह के मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, होशू 4 अध्याय उसका 6 वचन में, कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो मेरे दोस्तों, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ज्ञान के ना होने के कारण मेरे भाई बहन अपने जीवन में परंपराएं या नियम या गलत शिक्षाओं की ओर भटक जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि मैं शरीर का कर्जदार नहीं, कि मैं शरीर के अनुसार दिन काटूं, क्योंकि शरीर का काम तो प्रकट है। क्योंकि हम पढ़ते हैं गलातिया 5 अध्याय में, उसका 20, 21, 22 पद में हम पढ़ते हैं कि शरीर का काम इस प्रकार से है, गंदे, लुचपन, व्यभिचार, ईर्ष्या, डाह, बैर भाव, ये सब तो शरीर के काम। हम उसके कर्जदार नहीं कि हम उसके अनुसार दिन काटें। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है और किसी धर्म का गुलाम मत बनिए, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो कुछ भी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सारे आडंबरों से आजाद किया है। इस धरती पर आकर के अपनी प्राण दे करके इन सारी चीजों से आजाद किया है, ना कि हमें किसी बंधन में बांधा है। हम सब आजाद हैं। केवल हमें गुलाम बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के गुलाम बनना है, उसकी बातों को मानना है, ना कि किसी धर्म को फॉलो करना है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जितने बातें कहे, आइए मैं कुछ वचन पढ़कर आप सभी को बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने कैसी आज्ञा दिया है और क्या कहा है। जो कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13 के 13 वचन में, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार से प्रभु ने कहा कि तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। 14 वचन में इस प्रकार से लिखा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कलीसियाओं में ये पांव धोने का परंपरा लोग बना लिया है। ये परंपरा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। यहाँ पर कहा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, जैसा तुम्हारे साथ मैं किया वैसा ही किया करो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें परंपरा बनाने के लिए नहीं कहा कि जैसा मैंने किया वैसा ही किया करो। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने कहा कि मैं गुरु होकर, प्रभु होकर तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। मतलब मैं प्रभु होकर, परमेश्वर होकर भी परमेश्वर होने का तुल्य अपने बस में ना समझा और उसने ऐसा कार्य किया। यहाँ तक दिन हुआ, नम्र हुआ, गाली सुन करके गाली नहीं देता था, उस क्रूस पर लटकाए हुए कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। उसने थप्पड़ खा के किसी के ऊपर आवाज नहीं उठाया, उसने मार खाकर किसी के ऊपर उसने दबाव नहीं दिया, और उसने यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया और लोगों को बताते रहा, समझाते रहा। उन सब बातों से ऊपर उठ के जिंदगी जिया उसने। तो ऐसा हमको प्रभु ने सिखाता है कि इस संसार से ऊपर निकलो, इस संसार की सदृश ना बनो, क्योंकि ये सारी शिक्षाएं ये सब संसार के है। डाह, ईर्ष्या, बैर भाव, जो तुम्हारे विरोध में कोई बुरी बातें कहता है, झूठ बोल के तुम्हें सताता है, तो लिखा हुआ है मत्ती 5 उसका 11 वचन में कि तुम आनंदित होना जब मेरे कारण तुम्हें लोग सताए और झूठ 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 बोलकर तुम्हारे विरोध में निंदाएं करे, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखा है। तो ये सब बातें अपने जीवन में लागू करने के लिए कहा कि मैं जब गुरु और प्रभु होकर मैंने ये सारी बातें सुनी है, सही है, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है। मैंने नमूना दिखा दिया, ना कि केवल एक परंपरा बनाने लेके कहा है।
तो हमें इन सब बातों पर, वचनों को समझना है, ध्यान देना है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से भी कहा कि जब वो लोग घर के स्वामी के साथ ऐसा ही किया, तो तुम्हारे साथ, उदासों के साथ और क्या कुछ भी नहीं करेंगे। जब मेरे साथ वो लोग बुराई किया, तो तुम्हारे साथ भी बुराई करेंगे, क्योंकि मुझे जाना होता तो तुम्हें भी वो लोग जानते, लेकिन मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हें भी लोग नहीं पहचानते हैं, और हमें भी लोग नहीं पहचान पाते हैं। वो लोग अपने अनुसार, अपने जैसा समझते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हवा जी किधर जाता है, किधर को जाता है, तुम नहीं जानते हो। आत्मा से जन्मे हुए इसी प्रकार से लोग हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास ये वचन है, हमें वचन से अपने आप को तैयार करना है। उस प्रभु को ज्यों ज्यों दिन निकट आते देखना है, त्यों त्यों अपने आप को और एक दूसरे भाई बहनों को समझाते रहना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इस वचन के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आप सभी से हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय मसीह के।